गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम अब नेक्स्ट चैप्टर करेंगे, चैप्टर नंबर 5, ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। मैंने बाय मिस्टेक मॉरल्स होमवर्क में जो मैंने लिखा था कल का होमवर्क, उसमें पार्टनरशिप मेंशन कर दिया था। तो अपन ने उससे पहले ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस है। तो ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस से पहले ज्वाइंट फैमिली के बारे में तो सब जानते ही होंगे। ज्वाइंट फैमिली मतलब जहाँ चाचा ताया माँ दादा दादी सब मिलकर रहते हैं, सारा परिवार मिलकर रहता है। तो ऐसे ही ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस में तुमने सुना भी होगा कि 4 भाई हैं, एक पापा है, सबने एक ही बड़ी सारी दुकान कर रखी है। ओनरशिप बड़े पापा के अंडर दुकान है, पापा उसके हेड हैं और भाई काम कर रहे हैं, वर्कर रखे हुए हैं, बड़े स्केल पे बिजनेस चल रहा है। तो वो होता है ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। तो इसमें इट रेफर्स टू दैट फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन अंडर विच ऑल द मेंबर्स ऑफ द ज्वाइंट हिंदू फैमिली कैरी बिजनेस अंडर द कंट्रोल ऑफ मुखिया और कर्ता। मतलब वो चाहे बड़ा भाई हो चाहे वो पापा हो, उसको मुखिया या कर्ता कहा जाता है, उसके अंडर ही सारा बिजनेस किया जाता है। तो इसमें अगर हिंदी मीडियम है तुम्हारे पास तो तब भी समझ आ जाएगा, सिंपल लैंग्वेज होती है। बस मैं इसमें इंग्लिश में इसलिए लिखती हूँ कि इंग्लिश मीडियम वालों को दिक्कत ना हो, और हिंदी मीडियम वालों को इसलिए दिक्कत नहीं होगी क्योंकि मैं इसको हिंदी में ही एक्सप्लेन करती हूँ। तो तुम अपनी बुक में देखोगे तो इजी लैंग्वेज में ही होता है। तो ये बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जिसमें ज्वाइंट हिंदू फैमिली में सारे मेंबर्स मिलके काम करते हैं, लेकिन कंट्रोल किसका होता है? मुखिया या कर्ता। जो सबसे बड़ा होता है वो चाहे बड़ा भाई हो या पापा हो, उसको मुखिया या कर्ता कहा जाता है, उसके अंडर ही सारा काम होता है। फिर इसमें स्कूल्स ऑफ हिंदू लॉ है। 2 स्कूल्स हैं, मिताक्षरा एंड दयाभाग। ये असम, बंगाल, उड़ीसा, उनको छोड़कर पूरे इंडिया में लागू होता है। जैसे हमारे यहाँ भी सुना होगा कि बेटा होते ही प्रॉपर्टी में उसका हिस्सा हो जाता है, तो वो क्या है? मिताक्षरा। लेकिन जहाँ मैंने कहा कि असम, बंगाल, उड़ीसा में ये रूल फॉलो नहीं होता, वो यहाँ दयाभाग बोलते हैं उसको। उसमें क्या होता है कि इन तीनों जगह पे, असम, बंगाल, उड़ीसा या इंडिया के कुछ एक क्षेत्र और होंगे, वहाँ क्या होता है कि जब तक फादर जिंदा है उसकी प्रॉपर्टी पे फादर का ही राइट होगा, उसके बच्चे का, बेटे का नहीं होगा। हमारे यहाँ तो क्या है, फादर जिंदा है तब भी बेटा होते ही उसका प्रॉपर्टी पे राइट हो गया जन्म लेते ही। लेकिन वहाँ ऐसा नहीं होता। जब तक फादर जिंदा है फादर की है प्रॉपर्टी, जब उसकी डेथ होगी उसके बाद उसके बच्चों की होगी, मतलब बेटों की होगी। तो ये आपने स्कूल्स पहले मीनिंग करना है, फिर इसके स्कूल्स करने हैं। उसके बाद है फीचर्स। फीचर मीनिंग में से ही बनती हैं। अकॉर्डिंग टू हिंदू लॉ, जो भी बिजनेस चलाया जाता है हिंदू लॉ के अकॉर्डिंग, मतलब हम जो भी ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस कर रहे हैं, एक लॉ तो बना ही हुआ है ना कि जितने भी मेल मेंबर्स होंगे वो उनका अपने आप हिस्सेदारी हो जाएगी बिजनेस में, कहने की जरूरत नहीं है। तो ये एक लॉ ही बना हुआ है ना इंडिया में कि अगर बिजनेस कर रहे हैं, कोई नया बच्चा आ रहा है तो उसका प्रॉपर्टी में राइट हो जाएगा बड़ा होने पर, किसी भी टाइप से। फिर मैनेजमेंट बाय करता, कंट्रोल करता। करता मैंने बताया कि फादर भी हो सकता है और ब्रदर भी हो सकता है। लिमिटेड लायबिलिटी। लिमिटेड लायबिलिटी का मतलब कि अगर लॉस हो जाता है पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं दी जाएगी, लेकिन अगर सबकी लिमिटेड लायबिलिटी होगी तो लॉस लोगों को पैसे कैसे देंगे? तो जो करता होता है उसकी लायबिलिटी होती है अनलिमिटेड, बाकी सबकी लायबिलिटी होती है लिमिटेड। लिमिटेड का मतलब जितना उन्होंने पैसा इन्वेस्ट किया उतना ही लॉस होगा, लेकिन कर्ता की लायबिलिटी क्या होगी? अनलिमिटेड। परमानेंट एक्सिस्टेंस का मतलब होता है कि बिजनेस कंटिन्यू चलता रहेगा। मान लो 4 भाई हैं, एक की डेथ हो गई, पागल हो गया, बीमार हो गया, कुछ भी हो गया, बाकी तो बिजनेस चला रहे हैं। तो परमानेंट एक्सिस्टेंस का मतलब बिजनेस कंटिन्यू चलता रहेगा। मेंबरशिप बाय बर्थ, वही जन्म लेते ही उनकी मेंबरशिप हो जाती है बिजनेस में। ओनली मेल मेंबर्स। ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस में सिर्फ मेल मेंबर्स मतलब जेंट्स ही होते हैं, लेकिन फीमेल तब हो सकती है, मान लो किसी की हस्बैंड की डेथ होगी तो उसकी जगह में उसकी फीमेल मतलब उसकी वाइफ काम कर सकती है, अदरवाइज मेल मेंबर्स होते हैं। रजिस्ट्रेशन, इसका कोई रजिस्ट्रेशन करवाना ज़रूरी नहीं है क्योंकि हमने बिजनेस ही खोला बड़े स्केल पे, तो बिजनेस के लिए रजिस्ट्रेशन करवाना ज़रूरी नहीं है। मैंने तुम्हें बताया था कि एक केमिस्ट की शॉप है जिसको लाइसेंस लेना पड़ता है, अदरवाइज नॉर्मल कोई भी बिजनेस मार्केट में करते हो उसके लिए लाइसेंस लेना या रजिस्ट्रेशन करवाना ज़रूरी नहीं है। तो ये इसके तुमने सिर्फ मीनिंग, स्कूल्स और फीचर्स ही करने हैं। इसकी मेरिट डिमेरिट हम कर लें।